मैं बना रही हूँ पोहे का नाश्ता, जो झटपट से बनने वाला ये नाश्ता। आप इसके आगे पकौड़ी, गोभी के कोफ्ते, आलू के कोफ्ते, प्याज के पकौड़े सभी भूल जाएंगे। इजी बहुत है और टेस्टी तो इतना है कि सबका दिल खुश हो जाएगा खाने के बाद में। सब यही बनवाएंगे आपसे बार बार सी में। तो देखिए आज की रेसिपी कैसी है, चलिए बनाते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मुझे किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैंने पोहे लिए 1 से 1.5 कप के करीब ये पोहे, इनको भिगोए दिया था मैंने 15 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए इसका कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, तो थोड़े चिपचिपे से और गीले गीले से हो गए। तो आप पोहे कोई सी भी ले सकते हैं। उसको एक बाउल में डाल दिया मैंने बड़ी में। ये कुछ मैंने सब्जियां ली हैं, तो सब्जियों से भरपूर बनाएंगे आज, प्रोटीन से भरपूर। तो एक गाजर ली थी मैंने बड़ी वाली, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी मटर लिए मैंने आधी कटोरी के लगभग। 2 आलू लिए थे मैंने, आपके पास उबले हुए आलू था वो भी डाल सकते हैं। मैंने कच्चे आलू को ग्रेट कर लिया था, वही डाला है मैंने। 2 से 3 मीडियम प्याज ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 चम्मच के करीब लिया है मैंने गरम मसाला। 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें चाट मसाला ताकि इसका चटपटा टेस्ट आए। तो अब इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से, सारी सब्जियां और ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। आप बेसन से भी बना सकते हैं, सूजी से भी, या चावल का आटा है उससे भी बना सकते हैं। कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं इसमें, जो आप पसंद करते हो डाल सकते हैं। मैंने डाले इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन के। तो बेसन के साथ आप सूजी भी डाल सकते हैं, आधा सूजी आधा बेसन भी कर सकते हैं। जो आप बनाना चाहते हैं, लाइक करते हैं, वो डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें डाला है बेसन। तो बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे जैसा इसको ऐसे डो जैसा तैयार कर लेंगे। इसको ज़्यादा सख्त डो भी नहीं बनाएं और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएं, जैसे पकौड़े का डो रहता है वैसे ही। देखिए इसका थोड़ा चिपचिपा सा और गीला गीला सा डो बन के रेडी हो गया। तो मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच तेल। तो 1 चम्मच तेल डालने से हमारे पकौड़े कुरकुरे बनेंगे और टेस्टी तो इतने बनेंगे कि सब खाते ही रह जाएंगे। तो देखिए मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, थोड़ा गुनगुना तेल था। मैंने जो पकौड़े तलने के लिए तेल लिया उसी को गर्म करने रख दिया था, बस उसी में से 1 चम्मच तेल डाला है। तो तेल डालने के बाद भी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया मैंने इसको, बिल्कुल आटे जैसा भी नहीं लगाया, बस थोड़ा सा चिपचिपा सा इस तरह का, ताकि हमारी भजिया अच्छे से बन के तैयार हो। तो पोहे की भजिया बना रहे हैं हम। देखिए अभी इसमें से थोड़ा सा लेंगे पेस्ट, थोड़ा सा मिक्स लेके और इस तरह से उंगलियों से इस तरह से दबाएंगे। तो आप शेप मनचाहे दे सकते हैं, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने थोड़ी सी फिंगर से चारों तरफ से दबा के इसे बनाया। थोड़ा सा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है मिक्स। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, सभी भजिया हम इसी तरह से डाल देंगे उंगलियों से थोड़ा सा दबा दबा के। तो देखिए सारी भजिया मैंने डाल दी है। तो 1 मिनट के बाद इसको चेंज करेंगे दूसरी साइड से। तो दोनों साइड से उलटते पुलटते अच्छे से सेक लेंगे इनको। एक साइड से सेकने में 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हाई मीडियम गैस पे हम इसको सेकेंगे। और मैंने लिया है सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल में खाना नहीं बनाती, मैं बस सरसों का तेल ही यूज करती हूँ, क्योंकि रिफाइंड ऑयल नुकसान करता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ सरसों के ऑयल में ही खाना बनाएं। तो देखिए अब दोनों साइड से उलटते पुलटते सेक लिया है मैंने। तो अब निकाल लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट ही लगेंगे आपको इसको तलने में। तो देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, तो मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो सभी भजियों को इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैं दूसरी तरह से बना के दिखा रही हूँ, आप कोफ्ते जैसा इसको राउंड कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स लेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में गोल जैसा इसको बना के रेडी कर लेंगे। तो जैसा भी शेप आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं, बहुत ईजी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में शेप में, क्योंकि हमारा मिक्स एकदम परफेक्ट बनाया था हमने। तो देखिए सारी भजिया हमारी बन के तैयार हो गई है पोहे की। तो आप नाश्ते के रूप में या कोई फ्रेंड आए, मेहमान आए, जब भी आप इसको झटपट बना के खिला सकते हैं। तो सर्व कर दिया है मैंने इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी के साथ। तो सर्व कीजिए और खिलाइए सबको।
देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं, एकदम परफेक्ट हमारी भजिया बनके तैयार हुई है। तो ये धनिया की चटनी के साथ आपको कैसे लगते हैं, या फिर इमली की चटनी पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए बोल वाले भी मैं आपको तोड़ के दिखा दिया है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। दोनों ही तरह से हमारी भजिया बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बनके तैयार हुई है। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।